हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 8 था साइंस इमोशन, उसी के ही जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उनकी वीडियो हमने इससे पहले डाली हुई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा 5th एग्जाम्पल क्या है। 4 जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो थे कवर किए थे। यहाँ पे हम 5th एग्जाम्पल से देखेंगे। तो 5th एग्जाम्पल है हमारा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, assuming the acceleration is uniform, find the acceleration। तो इसको हम अभी यहीं तक देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा ये क्या है कि आपकी जो एक ट्रेन है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। रेस्ट से जब हमारा स्टार्ट करती है तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो 0 होती है। और इसने उसके बाद जो वेलोसिटी अटेन कर ली, गेन कर ली, वो थी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। तो हमें इसके लिए इसका जो है एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी हमारी 72 ये आपका जो है किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपकी ये फाइनल वेलोसिटी है ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 72 को जब हम बाय 1 को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाएंगे तो हम इसको 1000 और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो 1 आवर होता है उसमें हमारे इतने सेकेंड्स होते हैं और 1 किलोमीटर में हमारे इतने मीटर्स होते हैं। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या आपका 3 1 3 3 2 6, या क्या आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा 72 किलोमीटर कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जो आपके ये 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 300 सेकेंड्स। तो टाइम जो था वो हमारा हो गया 300 सेकेंड्स। अब हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था? a इज इक्वल्स टू v माइनस ए डिवाइडेड v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो आपका जो v था वो था 20, u था 0 किस में? मीटर पर सेकेंड में। और जो आपका टाइम था वो कितना था? 300 सेकेंड्स। अब हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 20 और ये 300 किस में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये आपका आ जाता है कितना? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप चाहो तो इसको आप इतना भी छोड़ सकते हो, 1/15 जो आपका आंसर आया, या फिर आप इसको जो है और सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 0.0666। ठीक है, ये आपका आ जाता है क्या? एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक जो था आपका, ये तो आपका बहुत ही ईजी था, सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालना था। सारी चीज़ हमें दी हुई थी, हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट में आपको पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी अटेन की है इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 0 से लेकर जब वो 72 किलोमीटर पर आवर पे आ गई इसकी स्पीड, इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है उसमें भी हमारा कोई डिस्टेंस यूज़ नहीं होता। हमारा जो डिस्टेंस यूज़ होता है वो कौन से फॉर्मूला में होता है? स्पीड के फॉर्मूला में होता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो है उसकी स्पीड बतानी रखी। ठीक है ना, वेलोसिटी तो उस टाइम पे जब हमारी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी, तो हमें नहीं पता कि हम जो है डिस्टेंस कौन से फॉर्मूला से निकालें। तो इस चैप्टर में जब हम देखें तो हमारा जो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम, इनका जो रिलेशन होता है, इनको रिलेट करके आपके जो है 3 फॉर्मूलाज या 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं इस चैप्टर में।
तो जो आपकी 3 इक्वेशन थी वो आपको क्या दे रखी है, इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। सेकेंड जो आपकी इक्वेशन है वो है आपकी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम जो है इन इक्वेशंस के थ्रू जो हमें चीज़ नहीं दी गई है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है बाकी चीज़ तो आपको पता है, v आपका फाइनल वेलोसिटी होती है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम a एक्सेलरेशन। इसके अलावा जो यहाँ पर ये s दे रखा है, s आपका जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, s आपका जो है डिस्टेंस है। अब सबसे पहले हम जो है ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें जो है इनिशियल वेलोसिटी दी है कि जो आपका u था वो आपका 0 था क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है कि आपकी जो थी इतनी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली थी। तो ये आपका जो था 72 किलोमीटर पर आवर को हमने जब अभी ही कन्वर्ट किया था तो आपका आया था 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। टाइम जो था वो हमारा 300 सेकेंड्स था, 5 मिनट को अभी हमने चेंज किया था। तो यहाँ पर आपको जो था ये चीज़ें दी हुई थी। अब आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ निकालनी है और क्या चीज़ आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आपका जो है उसके अलावा हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो आपका जो है आपको सारी चीज़ दी हुई है। क्या दिया हुआ है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, a एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है आपको और फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो हम ये वाली इक्वेशन जो है इसमें पुट कर लेते हैं। तो आपका ये जो इक्वेशन थी वो थी आपकी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ जो है हम इसको पुट कर लेते हैं 2, एक्सेलरेशन आपका 1/15 दिया था, s जो था वो आपको पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 है, 20 का आपका स्क्वायर, यहाँ पर v स्क्वायर दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी का भी स्क्वायर, तो आपका 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाता है और यहाँ पर आपका 2 × 1/15 × s। अब यहाँ आपका ये हो गया 400, 0 आप माइनस करेंगे तो आपका वही रहेगा और ये जो है ये नंबर आपका 2 × 1/15 ये हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये 2 × 2 = 4, ये आ गया 200। अब 200 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 3000। तो 3000 जो आपका आता है वो मीटर में आता है क्योंकि हमने ये जो था मीटर में ले रखे थे। 3 मीटर को आप जो है चाहे तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका 3000 मीटर्स जो होता है वो कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो आपका निकल के आता है 3 किलोमीटर्स। आपको जब भी कोई भी इनमें से इक्वेशन जो है देखनी है कि आपको क्या चीज़ निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो ये इक्वेशंस आप एक साइड में लिख लो तीनों और उसके बाद ये देखो कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ दी हुई है और कौन सी नहीं। अगर आपकी जो है किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक चीज़ मिसिंग है और बाकी की सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आप वो इक्वेशन वहाँ पे लगा के जो चीज़ नहीं दे रखी है वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा मैं ये वाली लगाऊँ, ये वाली लगाऊँ या ये वाली लगाऊँ। सबसे पहले तीनों इक्वेशन एक साइड में लिख के और जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी हुई हैं और जो आपको निकालना है वो भी लिख लो। उसके बाद आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है। अब हम जो है 6th एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है। A car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. Calculate the acceleration. यहीं तक देखते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को। तो एक कार जो है उसने अपनी जो स्पीड थी वो बढ़ाई, एक्सेलरेट की। तो जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट की तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 18 km/h। और उसके बाद उसने नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में अपनी वेलोसिटी थी वो कितनी अटेन कर ली, 36 km/h।
ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जो था उसका एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल सा है। तो हमारा जो है हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है कि हमारी 18 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनल वेलोसिटी थी हमारी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी। अब हमारा जो टाइम था वो हमारा 5 सेकेंड्स था। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें टाइम फिर से सेकेंड में दिया गया और ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज करके मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम नॉर्मली जैसा हमने पीछे किया था 1000 और 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 1000 से। तो हमारा जो ये 18 किलोमीटर पर आवर था वो हमारा चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 0 से 0 कट, 18 1 18 और ये 2 36 और ये हो जाता है हमारा 2 को डिवाइड किया 10 से तो ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा चेंज होके जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसके बाद हम 36 को कर लेते हैं। तो 36 को भी इसी तरीके से करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपका 0 से 0 का 36 से 36 और ये आपका आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो है चेंज होके हमारा 10 आ गया। तो ये हो जाता है और हमारा टाइम तो था ही पहले से सेकेंड में, तो अब हमारा ठीक हो गया। फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको जो है यूनिट्स जो है वो आपको सेम रखनी पड़ेंगी। अगर आवर में है तो या तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करो आप, या फिर इसको आप मीटर पर सेकेंड में कर लो। ठीक है, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए जब आप फॉर्मूला में कोई भी रख के कोई भी चीज़ निकालेंगे। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला पीछे क्वेश्चंस में आपको बताया गया था, क्या था, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 10, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 और टाइम था हमारा 5। 10 में से 5 माइनस किया तो ये आया 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया 1 और हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो लास्ट में भी ये यूनिट डाल सकते हैं या फिर आप जो है यहाँ पर भी ये साथ में यूनिट्स इनकी रख सकते हैं। ठीक है, अगर ना भी रखें तो बाद में यूनिट डाल देंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमें पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले 5th एग्जाम्पल किया था। तो हमने कौन सा आपका लगाया था फॉर्मूला, जो था आपका इक्वेशन हमने लगाई थी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें सारी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, एक्सेलरेशन भी हमने जो है निकाल लिया है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 1, s हमारा निकालना है हमें, तो s की जगह हम s ही रखेंगे। v हमारा जो था वो कितना था 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर दिया हुआ है। u आपका जो था वो 5 था, तो यहाँ आपका 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जाता है 2s इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ आपका जो था 100 में से माइनस किया 25 75, और ये वाला जो 2 था वो दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, 75 को डिवाइड करेगा। अब 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 2 3 6, 2 7 14.5। तो ये आपका जो था किस में था, मीटर में हमने सारी चीज़ पुट की हुई थी, तो ये आपका जो डिस्टेंस था वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन जिसमें एक्सेलरेशन पूछा गया था तो आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी, और सेकेंड जो आपको एक्सेलरेशन पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया था तो वो आपका कितना आया 37.5 मीटर। आपका जो था वही इक्वेशन यूज़ की गई है जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में डिस्टेंस के लिए यूज़ की थी। अब हम देख लेते हैं हमारा 7th एग्जाम्पल क्या है। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance travels during this time. आपको जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको देखो एक्सेलरेशन दी हुई है। जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसने बोला ये अपोजिट डायरेक्शन में थी क्योंकि ब्रेक्स अप्लाइड हुए थे। ब्रेक उस टाइम लगाए गए थे, हमने बताया था जब हमारी मोशन जो वेलोसिटी जो होती है वो
ज़्यादा से कम होती है, दैट मीन्स ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, तो हमारी जो उस टाइम पे एक्सेलरेशन आती है वो हमारी नेगेटिव होती है। अपोजिट ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन थी वो हमारी मोशन के अपोजिट थी, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो हम नेगेटिव रखेंगे। अगर हमारी जो कार थी या जो भी चीज़ थी वो उस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी तो हमारी ये जो एक्सेलरेशन थी वो पॉजिटिव आती, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगी क्योंकि ब्रेक लगाए जा रहे हैं तो मोशन आपकी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन आपका -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसके अलावा जो आपको टाइम दिया गया है वो आपका है 2 सेकेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, वो स्टॉप हो गई, 2 सेकेंड के बाद वो बंद हो जाती है कार। तो इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब यहाँ पर जो है आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस के लिए जो हमने आपको 2 इक्वेशंस बताई थी वो थी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर दूसरी इक्वेशन जो आप डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते थे वो थी आपकी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको a तो दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, लेकिन आपको इन दोनों इक्वेशन को लगाने के लिए u चाहिए। u तो हमारे पास है नहीं, तो अगर आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो आप देखें तो वो थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें हमें v भी दिया है, a भी पता है, t भी पता है, सिर्फ हमारा u मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इसके थ्रू u निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें u निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ हमारा v है 0 इज इक्वल्स टू u प्लस ये a है आपका -6 और t है आपका 2, तो ये आ जाता है आपका 0। -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस में, प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाता है, और ये आ गया 12। तो u आपका हो जाता है कितना, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से आपकी स्टार्ट हुई थी, इस पे जाके आपकी ख़त्म हो गई। अब हमें यहाँ पर u मिल जाता है। इसके बाद हम डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी रख के निकाल सकते हैं। अभी पिछले जो आपके 2 एग्जाम्पल देखे हमने, तो मैंने उसमें इस इक्वेशन का यूज़ किया था। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। आप डिस्टेंस जो है, अगर आपको सारी चीज़ दी हुई है तो चाहे आप इस वाली इक्वेशन से निकालो या इस वाली इक्वेशन से निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं जो है इस बार, हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में ये देखी थी, इस बार में मैं आपको ये इस दूसरी वाली इक्वेशन के थ्रू एक बार लगा के दिखा देती हूँ। तो दूसरी वाली इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास s हमें पता नहीं है, u अभी अभी निकाला है हमने, 12 आया हमारा, t कितना था, t हमारा 2 था, प्लस में a, एक्सेलरेशन हमारा -6 था, और टाइम जो था वो हमारा कितना था, 2 था। अब यहाँ टाइम के ऊपर हमारा जो है स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाफ भी था आपका, तो यहाँ पे हम इसको भी रखेंगे। तो ये आ जाता है आपका 12 2 24 हो जाता है। यहाँ आपका जो है क्या आ जाता है, पहले इसको कर लेते हैं, ये आपका आ गया -3, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ जो था आपका ये 2 को स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाता है 4, ये मल्टीप्लाई में है 24, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 4 12 हो जाता है, 24 में से हम माइनस करेंगे 12, तो ये आ जाता है 12 ही। हमने ये सारी यूनिट्स जो थी वो मीटर में ली थी, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो भी हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हमारा डिस्टेंस जो इसने टोटल ट्रैवल किया था 2 सेकेंड में वो था 12 मीटर। 12 मीटर के बाद जो थी गाड़ी रुक गई थी, जो आपकी कार थी वो स्टॉप हो गई थी 12 मीटर के बाद। तो ये आपका डिस्टेंस इसके थ्रू निकल आता है। मैंने जो दूसरी वाली इक्वेशन बताई थी जो की थी आपकी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसके थ्रू भी अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो
ख़त्म होती है यहीं पर। इसी के साथ आपके जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।